स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो है उसको डाल दिया है। आप लोगों ने अगर पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। फिर हम उसके बाद ये उसके आगे के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब आगे वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। साइन ए की वैल्यू अगर कितनी 1/2, साइन बी की वैल्यू कितनी है √3/2। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो जो हमारी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो जैसे इसमें हमें साइन ए की वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन इसको करना होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन ए इक्वल कितना दिया गया 1/√2। तो हमने एक शायद हमने नहीं बताया है, तो ये जो आइडेंटिटी होती है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहले आप उसी से निकालेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1 होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, आइडेंटिटी बोलते हैं इनको। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। तो साइन ए की वैल्यू दी गई है तो हमें यहाँ पे कितने, क्योंकि कॉस ए का मान भी यहाँ पे पता करना है हमको और साइन बी का दिया गया तो कॉस बी का पता करना है। तो हमें इसी आइडेंटिटी से दोनों का मान पता चल जाएगा। तो हमें साइन ए की वैल्यू ये दी गई है तो हमें कॉस ए की वैल्यू याद करनी है। तो इसी से हमारा जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 √ में लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इक्वल होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूले से आया ये वाला। तो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस ए की 1/2 से 1 माइनस 1/2 करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो √1 माइनस 1/2 तो कितना आ गया 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 आ गई। तो हमें कॉस ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमें यहाँ पे साइन बी दिया गया तो हमें इसका कॉस बी पता करना है। तो वही फार्मूला सेम यही यहाँ पे भी लग जाएगा। कॉस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या दी गई है 1 माइनस √3 का स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा 1/4। तो 1 माइनस इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, क्योंकि √ जो है 4 से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो अब हम इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू हम इस वाले में पुट कर देंगे। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√2। कॉस बी की वैल्यू कितनी हमने निकाली 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1/√2। और फिर हमने साइन बी का वैल्यू कितना दिया गया √3/2। अब हम इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से 1/2√2 आ जाएगा। तो 1/2√2 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2√2। तो जब इसका नीचे का अंश हर समान है तो ऊपर के वो अंश ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर √3 + 1/2√2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से। अब ये वाला अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे साइन ए की वैल्यू, ऐसे ही इनको भी वैसे ही करना है सेम। जैसे साइन ए की वैल्यू 1/√3 दी गई है तो कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस टेन इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे कॉस ए वैसे ही वही फार्मूला लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद हो गई होगी, याद कर लेना अगर नहीं याद है तो। इसी आइडेंटिटी वाला इसमें यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। 1/3, 3 में से ये गया तो कितना आ गया 2/3। तो √2/√3 आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं √2/2/3। √2/2/3। उसके बाद अब कॉस ए के
कॉस ए के तो साइन ए का उल्टा होता है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूले तो फर्स्ट वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बता दिए कि साइन ए जो होता है कॉस ए के का उल्टा होता है। आप लोगों को वो पहले देखना होगा, तब उसके बाद ये वाला पार्ट समझ में आएगा, ये वाला वीडियो। तो कॉस ए के क्या होता है, तो साइन ए का अपोजिट होता है जस्ट। तो कितना हो गया, कॉस ए के की वैल्यू क्या आ गई, √3। हम सारी वैल्यू को यहाँ पे मतलब रख लेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट उसमें जल्दी से पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें tan ए निकालना है। tan ए की वैल्यू क्या होगी, tan ए क्या होता है, tan ए का लब्धा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/√3। कॉस ए की वैल्यू क्या है, हमने निकाली है √2 अपॉन √3। अब इस क्योंकि जब ऐसा अपॉन में दिया गया तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का होता है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, √3 अपॉन √3 इंटू √2। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ गई, tan ए की वैल्यू। tan ए की वैल्यू आ गई 1/√2। tan ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। और हम यहाँ पे अभी sec ए निकालेंगे। तो sec ए की वैल्यू, sec ए हमें सबसे पहले, अगर हमें cos ए पता हो तो हम उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो cos ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है, √2 अपॉन √3। cos ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, √2 अपॉन √3। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चलो cos ए की वैल्यू क्या है, √2 अपॉन √3 है। तो इसका जस्ट हम अपोजिट उल्टा करेंगे, इसका हमें जस्ट अपोजिट करना होगा। तो कितना हो जाएगा, sec ए √3 अपॉन √2। तो sec ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3 अपॉन √2। अब हम इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, हम पहले क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। cos ए cosec ए, cos ए cosec ए, cos ए cosec ए प्लस tan ए इंटू sec ए। अब cos ए की वैल्यू हम यहाँ से जल्दी जल्दी पुट कर देंगे, क्योंकि अब हमने सारी वैल्यू को निकाल लिया हुआ है। अब हमने सारी वैल्यू को निकाल लिया, बस हमें यहाँ पे डायरेक्ट पुट करना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √2 अपॉन √3 हमने ये निकाली थी। और cos ए के हमने साइन ए का उल्टा किया था, कितना आया था, √3। प्लस tan ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/√2। और sec ए हमने अभी ये निकाला है, कितना, √3 अपॉन √2, √3 अपॉन √2। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, √2 आ गया। √2 प्लस 1 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, √3 अपॉन 2√2, √3 अपॉन 2√2। और इसका अपॉन नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का लेंगे तो आ जाएगा 2√2। अब इसका पूरा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 प्लस √3, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस √3 अपॉन 2√2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये आंसर, इसका जो क्वेश्चन का आंसर आया है समझ में आ गया होगा। जैसे अब cos ए के दिया गया तो हमें निकालना है 1/tan इंटू 1/tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस cos ए। अब cosic ए की वैल्यू दी गई है, तो cosic ए से हम सबसे पहले यहाँ पे हम इसका साइन ए निकाल लें, और साइन ए से फिर हम वहीं पे cos ए निकाल लें, और cos ए निकालने के बाद हम tan ए निकाल लें। तो हम cosic ए, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए जो होता है, साइन ए इक्वल अपदा होता है 1/cosic ए। साइन ए की वैल्यू जो होती है वो 1/cosic ए की होती है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो हमें cosic ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और cos ए की यहीं से निकाल लेंगे। cos ए जो होता है वो √1 - sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर ए होता है। तो cos ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - sin स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/4 हो गया। तो कितनी आ गई, √3 अपॉन √4। √4 बाहर आ जाएगा, तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो ये 2 में बदल, तो √3/2 आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे tan ए की वैल्यू। tan ए क्या होता है, tan ए का लब्धा होता है साइन ए अपॉन cos ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2, और cos ए की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 1/√3। अब इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 1/tan ए, 1/tan ए की वैल्यू, 1/tan ए की वैल्यू कितनी है, 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 1 प्लस cos ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसको हमने 1/tan ए को सॉल्व किया तो कितना आया,
√3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम 1/1 मान लेंगे तो बार बार का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो कितना आ जाएगा √3 + 1। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको